सबको जय मसीह की प्रेज द लॉर्ड। आइए हम लोग आज डिवोशन के लिए प्रार्थना करते। पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते और एक शुभ अवसर आप हमें दिए तेरे नाम को ऊंचा करते। पवित्र पराक्रमी सर्वशक्तिमान परमेश्वर, धन्यवाद आपकी प्रेम और आपकी अनुग्रह के लिए। धन्यवाद आपकी पवित्र लहू के लिए। धन्यवाद हमें संसार से बुलाया और हमें अपनी कार्य करने के लिए हमें योग्य बनाया। इसके लिए प्रभु तेरी महिमा करते। डिवोशन को तेरे हाथ में सौंपते, तेरी आत्मा के द्वारा अगुवाई करना, यीशु मसीह के नाम से मांगते, आमीन। ओके, हम लोग का जो बात करेंगे और वो है परमेश्वर का पितृत्व पितापन। हम लोग बाइबल में बहुत सारे उदाहरण देख सकते। परमेश्वर पिता के रूप में किस तरह से प्रेम करता। यीशु ने परमेश्वर को 176 बार पिता कहा, 167 टाइम कॉल फादर। परमेश्वर के पितृत्व के विषय में कुछ और भी बातें हम लोग देख सकते। एक पिता का हृदय, एक पिता का किस तरह से स्वभाव और किस तरह से हम लोग उड़ाऊ पुत्र के लूका के 15 अध्याय में उड़ाऊ पुत्र और उसके पिता के विषय में देख सकते हैं कि अपने बेटे को कितना प्यार करता था। बेटा क्या था कि वो अलग था, दुनियावी चीज़ों पर खोया हुआ था, अपने दोस्तों की बातों पर चलता था, पर फिर भी उसका पिता उससे प्यार करता था। उसने इतना सारी चीज़ें बर्बाद किया फिर भी। और हम ईश्वर पिता के प्रेम को आज देखेंगे थोड़ा सा। उसमें पिता किस तरह उसका दिल है। परमेश्वर हमारा प्रेमी पिता है, वो हम लोगों से बहुत प्यार करता है। और यीशु मसीह यूहन्ना का 17 अध्याय में कहा, 23 और 24 वचन में किस तरह से, मैं उनमें और तू मुझ में, कि वे सिद्ध होकर एक हो जाए और संसार जाने कि तू ही ने मुझे भेजा है। जैसा तूने मुझसे प्रेम रखा वैसे ही उनसे प्रेम रखा। हे पिता, मैं चाहता हूँ कि जिन्हें तूने मुझे दिया है, जहाँ मैं वहाँ वे भी मेरे साथ हो, कि वे मेरी उस महिमा को देखे जो तूने मुझे दी है, क्योंकि तूने जगत की उत्पत्ति से पहले मुझसे प्रेम रखा। पैदा भी नहीं हुए थे तब से परमेश्वर प्रेम रखता। और परमेश्वर का प्रेम यहाँ पर बताता है यीशु मसीह। हमारा परमेश्वर प्रेमी परमेश्वर है, बहुत प्यार करता है। और उसकी प्रेम बोलते कि हम किसी से तुलना नहीं कर सकते और ना ही माप सकते और ना ही भोजन कर सकते उसकी प्रेम को। उसका प्रेम एकदम अलग है सांसारिक प्रेम से, सांसारिक माता पिताओं से वो प्रेम एकदम अलग है। और इसीलिए वो कहलाता है एक प्रेमी पिता। वह अगापे प्रेम से प्रेम करता। अगापे प्रेम का मतलब होता है कि निस्वार्थ और बिना शर्त के, और कोई हमसे कोई चीज़ मांग नहीं किया, जस्ट प्रेम किया। और हम देख सकते हैं मत्ती का 6:4 में, परमेश्वर हमारा प्रतिफल देने वाला पिता, वो हमसे प्रेम करता और हमें प्रतिफल भी देता है, ताकि तेरा दान गुप्त रहे और तब तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल दे। जैसे वचन कहता है, हमें अगर उसी के प्रेम में रहते और उसी प्रकार से करते हैं तो प्रतिफल देता है। यानी कि अगर हम पिता की बातें सुनते हैं तो वो हमें प्रतिफल देता है। आज आप भी एक बेटा था और आज शायद आप एक पिता हो और आप समझ सकते हैं परमेश्वर के आपका दिल और परमेश्वर के प्रेम को। तो यहाँ पर कहता कि अगर परमेश्वर कहता कि तुम्हारा दान गुप्त रहे, हम जो करते हैं वो गुप्त तरीके से करें और गुप्त रहे, जो हमारा स्वर्गीय पिता गुप्त में देखता है वो हमें प्रतिफल देता है। मत्ती का 6:14 में कहता, परमेश्वर हमारा क्षमा करने वाला पिता है, वो हमेशा क्षमा करता। उसका दिल है क्षमा करने का, उसका दिल है प्रेम करने का, उसका दिल है प्रतिफल देने का।
अपने बच्चों से कोई चीज़ मांग नहीं करता, और कुछ चीज़ें वो कहता है उन चीज़ों को करना। देखिए, उड़ाऊ पुत्र का पिता किस तरह से, वो एक अच्छा उदाहरण है। और हम बहुत से ऐसे जगह पर हम देख सकते कि परमेश्वर पिता का प्रेम किस तरह से दर्शाया गया। अब्राहिम के जीवन से भी हम देख सकते पिता का प्रेम, और यूसुफ के पिता का, याकूब के जीवन से भी हम देख सकते पिता का प्रेम कैसे परमेश्वर दर्शाया। और यहाँ पर बताता क्षमा करने वाला परमेश्वर हमारा क्षमा करने वाला पिता है। इसलिए यदि तुम मनुष्य के अपराध क्षमा करोगे तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हें क्षमा करेगा। ये शब्द बहुत अलग शब्द है। जब हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं, परमेश्वर से प्रतिफल चाहते हैं, तो परमेश्वर जिस तरह से हमारी अपराध क्षमा किया, तो हमें भी एक दूसरे की अपराध क्षमा करने की ज़रूरत है। तो हमें पिता का प्रेम, पिता क्षमा करने वाला पिता कहलाता है। इसीलिए हमें क्षमा करने सीखना चाहिए, जिस तरह से परमेश्वर हमारा पिता हमें क्षमा करता है। उड़ाऊ पुत्र का पिता उसके पाप को एक शब्द बोला तक नहीं, उसने जो गलतियां किया था उसके पिता ने कुछ बोला तक नहीं, उसको जिक्र तक नहीं किया, बल्कि उसे प्रेम दिया, उसे अपनाया, उसी हाल में अपनाया, उसी हाल में उसने क्षमा किया और उसे नई सब चीज़ें करा। वो अलग क्षमा करने वाला पिता। परमेश्वर हमारा दया करने वाला पिता है। वो हम पर हमेशा दया करता। भजन संहिता 103 और वचन 13 में, जैसा पिता अपने बालकों पर दया करता है, वैसे ही यहोवा अपने डरवैयों पर दया करता है। परमेश्वर पिता हमेशा, पिता अपने बालकों पर दया करते हैं, उसी तरह परमेश्वर अपने डरवैयों पर, यानी कि उसका जो भय मानते हैं, उसका जो आदर करते हैं, उन पर दया देता है और हमेशा दया देता है। और मत्ती का 6:9 में कहता है, परमेश्वर हमारा स्वर्गीय पिता है। हम लोग जैसे प्रार्थना करते हैं, प्रार्थना में यीशु मसीह ने सिखाया, अतः तुम इस रीति से प्रार्थना किया करो, हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए। हमें प्रार्थना करना चाहिए, सीखना चाहिए। हमारे स्वर्गीय पिता कैसा है? वो पवित्र है। हमें भी उसी प्रकार का जीवन रखना चाहिए। और मत्ती का 17:11 में भी हम देख सकते हैं, यहाँ पर एक बात, पवित्र पिता, हमारा वो स्वर्गीय पिता और ये पवित्र पिता। अतः तुम इस रीति से 17:11 में उसने उत्तर दिया, एलिया अवश्य आएगा और सब कुछ सुधारेगा। और परमेश्वर पिता कह रहा ना, जब वो लोग यीशु मसीह का रूपांतर होता, पहाड़ पे जाते हैं और वो लोग सो जाते हैं और वो लोग सपना देखते हैं एलिया, मूसा और यीशु को, तो वो लोग बोलते कि मंडप बनाएंगे। तो परमेश्वर पिता वहाँ पर उनसे बातें करता और आवाज़ आता और बातें करता पिता और पवित्र पिता। और हम देख सकते 17:25, यूहन्ना 17:25 में, एक धर्मी पिता, वो धर्मी है, वो पवित्र है, वो स्वर्गीय है, वो क्षमा करने वाला, वो दया करने वाला, वो प्रेम करने वाला और वो प्रतिफल देने वाला पिता। अद्भुत है। हे धार्मिक पिता, संसार ने मुझे नहीं जाना, परंतु मैंने तुझे जाना और उन्होंने भी जाना कि तू ही ने मुझे भेजा है। धार्मिक पिता यानी कि धर्मी पिता, वो हमेशा धर्मी रहता है। कई बार हम अधर्मी बन सकते हैं, बट परमेश्वर हमेशा धर्मी बना रहता। पिता, परमेश्वर का एक पितापन दिखाता हमें, हर एक इंसान को। तो हमें पिता जब कहते हैं तो हमें पिता का आदर करना चाहिए। पिता किस तरह है वो बता रहा, और हमें उस पिता का महिमा करना चाहिए, उसका भय रखना चाहिए, क्योंकि वो इतना महान है कि हम उसकी सोच, हमारी सोच से परे है। हम कई बार उसके बारे में सोच भी नहीं सकते, इतना महान है और इतना अद्भुत परमेश्वर है। तो यही है कुछ बातें जो देख सकते हैं हम लोग। मैं फिर से दोहराता हूँ, हमारा प्रेमी पिता परमेश्वर, हमारा प्रेमी पिता, हमारा प्रतिफल देने वाला पिता परमेश्वर, हमारा क्षमा करने वाला पिता है, परमेश्वर हमारा दया करने वाला पिता है,
परमेश्वर हमारा स्वर्गीय पिता है, परमेश्वर हमारा पवित्र पिता है और परमेश्वर हमारा धर्मी पिता है। अद्भुत है। आमीन। आइए प्रार्थना करते हैं। पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं, आपकी स्तुति महिमा करते हैं। आज बहुत हमारे पास भी पिता है, हम भी एक पिता हैं, पर कई बार हम वो प्रेम नहीं दे पाते अपने बच्चों को, अपने लोगों को पितापन नहीं निभा पाते। बट हम धन्यवाद देते हैं, परमेश्वर हमें क्षमा करता, हमें वो प्यार देता, हमें वो समझ देता जो एक पिता जिस तरह होना चाहिए, किस तरह होना चाहिए। प्रभु हम धन्यवाद देते हैं, आप प्रत्येक पिताओं को पिता का पन को निभाने में आप मदद करना, तेरी दया और कृपा के साथ अगुवाई करना। धन्यवाद देते, तेरी स्तुति महिमा करते। धन्यवाद आपकी अद्भुत इन वचनों के लिए, आपकी पितापन के लिए धन्यवाद देते, तेरी स्तुति महिमा करते। यीशु मसीह के नाम से मांगते, आमीन। हे ब्रदर एंड सिस्टर, सबको जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। शुभ दिन आपका। लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।